Roman Reigns is the best WWE superstar right now and is going to be the best of all time in the history of WWE. रुको रुको, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही थी पॉल हेमन ने। अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि पॉल हेमन ने कैसे ये कहा था कि रोमन रेंस सबको पीछे छोड़ने वाले हैं, फिर चाहे वो स्टोन कोल्ड हो, फिर चाहे वो अंडरटेकर हो, फिर चाहे वो शॉन माइकल्स हो, फिर चाहे वो जॉन सीना हो। कोई भी WWE का सुपरस्टार आज तक इतना बड़ा नहीं था जितना रोमन रेंस बड़ा बनने वाला है। और जब से पॉल हेमन ने बात कही है ना, मेरे दिमाग में चुल थी कि भाई एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बनानी ही है कि क्या एक्चुअल में ऐसा है भी। और देखो, इस वीडियो में मेरे पर्सनल ओपिनियन होने वाले हैं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बन जाए, लेकिन क्योंकि वो मेरे ओपिनियन है तो डेफिनेटली इस वीडियो में आज मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके आप अपने थॉट्स रोमन रेंस के बारे में जरूर बताना। जो मैं बातें उनके बारे में अब बोलने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और क्या सच में ऐसा है भी अगर हम कंपेयर करें रोमन रेंस को आज तक के उन WWE सुपरस्टार्स के साथ जो कि WWE को यहां तक लेकर आए हैं। तो भाई वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक इसको अभी से कर दो। और आज न्यूज वीडियो नहीं आ रही तो बहुत लोग कहते हैं भाई आज न्यूज नहीं थी क्या। अरे भाई कुछ नया भी करने दो मुझे, फिर कहते हो तू कुछ नया नहीं करता। तो बस वीडियो से चिपके रहो, लाइक कर दो और बिना देरी के शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए हमको कि रोमन रेंस समवन फैमिली से हैं, इस वजह से उनको WWE के अंदर पुश मिला। क्योंकि अगर तुम्हारी गाड़ी इसी बात पर अटकी रह जाएगी कि रोमन रेंस समवन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड था, इस वजह से रोमन रेंस को फेस सुपरस्टार जब वो पहले से तब पुश मिला और उसके बाद आज जाकर वो उस लेवल पर तभी पहुंच पाए। तो देखो, तुम्हारी बात हो सकती है सही हो, लेकिन ठीक है भाई, वो तो हो गया तो हो गया। अब अगर तुम इसी बात पर रोमन रेंस को हमेशा कहते रहोगे, अड़े रहोगे कि नहीं भाई समवन है इसलिए पुश मिल रहा है, तो ये मेरे को नहीं लगता कहीं से सेंस बनाता। तो मुझे लगता है इस वाली चीज को हमको यहाँ पर पूरी तरीके से अवॉइड करना है, इसके ऊपर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। फोकस करते हैं उस पहली चीज के ऊपर जो कि रोमन रेंस को सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम मैं कहूंगा WWE का इस समय चल रहा है, जिस समय वो काम कर रहे हैं। मुश्किल टाइम ये नहीं कि पैंडेमिक चल रहा है या फिर ये कोई रीजन, मुश्किल टाइम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप रोमन रेंस को उन सारे सुपरस्टार से कंपेयर करो जो कि WWE के अंदर बड़े नाम रह चुके हैं, स्टोन कोल्ड का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा, आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। WWE में अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल है फैंस को खुश करना, क्योंकि हर एक फैन के पास अपना अलग ओपिनियन है। हर कोई बंदा सोशल मीडिया के ऊपर वो बातें लिख सकता है जो कि डायरेक्टली सुपरस्टार को इफेक्ट करती है, जबकि पहले के टाइम में आज से 20 साल पहले ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। फैंस अपने ज्यादा ओपिनियन रखते हैं और सबसे बड़ा अंतर है विंस मैकमैन का। उस टाइम पर विंस मैकमैन एक जीनियस थे और आज के टाइम पर विंस मैकमैन क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देखते हो, कुछ मैं अगेंस्ट नहीं हूं विंस मैकमैन के, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पर विंस का दिमाग जिस तरीके से चलता था आज उस तरीके से वो डेफिनेटली नहीं चलता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वो सारे लेजेंड्स बोल चुके हैं जो कि उस टाइम पर विंस मैकमैन के साथ काम करते थे। तो सोचो, इस टाइम पर रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार का ग्रो कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि एक रीजन इसके पीछे था कि रोमन रेंस को ऑलरेडी फैंस की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था। और होता नहीं, जब हम किसी एक बंदे को लेकर अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते कि हाँ ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही रहेगा, तब उस बंदे के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे अपने आप को ग्रो करे, कैसे वो अपने आप को ट्रांजिशन करे। क्योंकि रोमन रेंस को आपको पता है फेस सुपरस्टार के तौर पर कितनी ज्यादा हेट मिली थी। इवन मैं रोमन रेंस को उस टाइम पर देखता था, रोमन रेंस पॉपुलर थे इंडिया में, लेकिन मैंने भी कई ऐसी वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने कहा था कि नहीं, रोमन को यहाँ पर ऐसा नहीं जीतना चाहिए। हाँ, उसके लिए मुझे हेट भी मिली थी, लेकिन जो मेरे ओपिनियन थे वो मैंने उस टाइम पर भी रखे थे, जो मेरे ओपिनियन है वो मैंने आज भी रखे हैं। तो जब एक पर्सपेक्टिव फैंस बना लेते कि सुपरस्टार को लेकर कि भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, उसके बावजूद फैंस का पर्सपेक्टिव चेंज करना, उनके ओपिनियंस चेंज करना और उनका फेवरेट बन जाना, ये तो एक अनबिलीवेबल टास्क है आज के टाइम में जो कि रोमन रेंस ने करके दिखा दिया। और स्टिल मैं तो वंडर कर रहा हूं कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो पा रही है। एंड अगर आप एक रोमन रेंस की समय खूबी देखो जो कि बहुत टाइम से हमको नहीं देखने को मिल रही किसी और सुपरस्टार के अंदर, वो ये कि ना सिर्फ वो अपना ग्रो होते हैं बल्कि उनके साथ जो भी ओपोनेंट आता है उसको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि रोमन रेंस के मैचेस काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो जब मैचेस प्रिडिक्टेबल होते हैं तब यूजुअली फैंस क्या सोचते हैं, भाई प्रिडिक्टेबल है, क्यों देखे क्या देखे, हमको एंड गोल तो पता ही है कि क्या होना है। लेकिन रोमन रेंस ने फैंस का ध्यान मैच के रिजल्ट से शिफ्ट करके इस बात पर ज्यादा लगाना शुरू कर दिया कि फैंस स्टोरी लाइन के अंदर इन्वेस्ट होगी क्या हो रहा है। अब रोमन रेंस और जे उसो की फ्यूड चली थी, क्या हमको पता नहीं था कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं इस मैच को? क्या हमको पता नहीं था कि एंड में रोमन रेंस ही हरा देंगे जे उसो को? क्या हमको ये नहीं पता था कि जे उसो एंड में रोमन रेंस के साथ ही आ जाने वाले हैं? लेकिन फिर भी स्टोरी लाइन के अंदर जिस तरीके से रोमन रेंस का भी वाला कैरेक्टर फैंस को इन्वेस्ट करवाता है,
इसका रिसेंट टाइम में मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं देखा है जो कि मैं बता सकूं कि हाँ इस सुपरस्टार ने भी ऐसा किया था। देखो ड्रू मैकिंटायर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये चीज मैंने ड्रू मैकिंटायर के केस में देखी है कि एज अ इंडिविजुअल तो ड्रू मैकिंटायर ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन जब भी हमको ड्रू मैकिंटायर के केस में ऐसा लगा है कि नहीं भाई ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, तब हमको ऐसा लगता था कि बस ठीक है इसमें ज्यादा मजा नहीं है। चाहे आप ड्रू मैकिंटायर की वो पिछले साल की फ्यूड याद करो जब बैकलैश में बॉबी लैशली के साथ हुई थी, चाहे सेथ रॉलिंस के साथ बात कर लो, पता था हमको रिजल्ट क्या होना है, तो स्टोरी लाइन के अंदर उतना मजा नहीं था, जबकि मैचेस हमेशा ड्रू मैकिंटायर ने अच्छे ही दिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है आज के टाइम में जो कि रोमन रेंस कर पाते हैं। दूसरे सुपरस्टार से कैसे बेस्ट निकलवाना है वो चीज डेफिनेटली रोमन रेंस के अंदर कूट कूट के भरी है। और ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि रोमन रेंस के फैन बॉय की तरह मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी सुपरस्टार को ऐसे जज ही नहीं किया कि मैं उसका फैन बॉय हूँ, चाहे वो मेरे फेवरेट सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन ही क्यों ना हो। जब उनकी बेइज्जती करनी होती है, आपने मेरे रिव्यूज देखे होंगे मैं वहां पर किस तरीके से करता हूँ। और अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रोमन रेंस के पास जब तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप है तब तक उनकी गाड़ी चलने वाली है, उसके बाद सारी चीजें रोमन रेंस का फॉल स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने वाले हैं बहुत जल्दी, और अगर वो हारते भी हैं तो जिस तरीके से अपने कैरेक्टर के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वो चीज होनी होती, रोमन रेंस का फॉल होना होता, तो शायद इतने कुछ टाइम में हमको वो दिखाई दे जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो नीचे ग्राउंड को टच करने वाले मूवमेंट्स आते ही हैं, लेकिन रोमन रेंस जब से हील सुपरस्टार बन के आए हैं वो मूवमेंट्स हमको शायद ही कहीं पर देखने को मिले। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है जो पॉल हेमन ने कहा था कि क्या रोमन रेंस अभी के बेस्ट सुपरस्टार है। बट डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कि डिबेट, मतलब ये डिबेट करने वाला टॉपिक भी है। चाहे आप सेथ रॉलिंस का नाम ले लो, चाहे आप ड्रू मैकिंटायर का नाम ले लो, आप इवन रैंडी ऑर्टन का नाम ले लो, रैंडी ऑर्टन होंगे अपने ऑल टाइम के बढ़िया, लेकिन इस टाइम पर रोमन रेंस से बेस्ट चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने के लिए कोई भी नहीं। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया से बल्कि वर्ल्ड वाइड, अगर फैंस स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख रहे हैं तो उसके पीछे रोमन रेंस रीजन है, क्योंकि रोमन रेंस की वजह से वो स्मैकडाउन ट्यून करते हैं और उस बहाने उनको 2-4 और सुपरस्टार्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में शायद वो केयर नहीं करते, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस की वजह से वो ट्यून कर रहे हैं तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस चीज में हेल्प हो रही है। अब जहां तक बात रही पॉल हेमन के ये कहने की कि रोमन रेंस सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स को पीछे छोड़ने वाले हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट सुपरस्टार बनेंगे इन द हिस्ट्री, तो देखो अगर पॉल हेमन ने ये वाला स्टेटमेंट किसी और सुपरस्टार के लिए दिया होता, रोमन रेंस के अलावा कोई भी, चाहे आप सेथ रॉलिंस का नाम ले लो, चाहे आप ड्रू मैकिंटायर का नाम ले लो, उनकी यहाँ पर बनती जबरदस्त तरीके से मजाक, क्योंकि मेरे ख्याल से ये किसी भी तरीके से इन सुपरस्टार्स को करंटली देखते हुए कहना सही नहीं होता, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस के बारे में ऐसा कहा गया तो कहीं से भी मजाक यहाँ पर पॉल हेमन का बिल्कुल नहीं बना है, बल्कि ये एक डिबेट वाला पॉइंट है। और आपको पता है अगर कोई डिबेट वाला पॉइंट होता है तो डेफिनेटली उसकी दो साइड ऐसी होती है कि मामला इधर का भी हो सकता है या फिर उधर का भी हो सकता है। और मेरा तो सिंपल थॉट इसके ऊपर यही है कि रोमन रेंस का ग्राफ जैसा चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पूरा ही ऊपर जाने की जरूरत है, जैसा भी चल रहा है अगर इसी चीज को आने वाले जितना भी उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करियर बचा है, मेरे ख्याल से 15 साल 10 साल तो बिल्कुल 10 साल तो पूरे प्राइम वाले ही रहने वाले हैं, अगर इतने टाइम तक उन्होंने इसको मेंटेन करके रख लिया तो इस बात में कोई भी शक नहीं होगा कि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री के बेस्ट सुपरस्टार ना बन जाएं। क्योंकि इस टाइम में अगेन जैसे मैंने आपसे कहा पुराना टाइम अलग था, इस टाइम पर फैंस को खुश रख पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर ये डिफरेंट टास्क रोमन रेंस ने कर लिया तो ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि एज अ कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा आने वाले सालों में सक्सेस मिलने वाली है। और क्योंकि रोमन रेंस ग्लोबली एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है तो रोमन रेंस को मुझे लगता नहीं है करने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो पर्सनली मेरे इसके ऊपर ये थॉट्स हैं। हाँ, यहाँ से अगर रोमन रेंस नीचे गए तो डेफिनेटली ये पॉल हेमन के स्टेटमेंट हो जाएंगे बिल्कुल गलत, लेकिन डेफिनेटली अगर एक ग्राफ एटलीस्ट मेंटेन रह पाता है तो इस बात में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले 10 साल में रोमन रेंस एक बहुत ही डिफरेंट नाम बनेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना है इसके ऊपर कि आप क्या मेरी बातों से एग्री करते हो, फिर आपके डिफरेंट थॉट्स हैं। वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना, कुछ और सजेशन दे सकते हो आप लोग वीडियोस के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।